हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एम एक्स प्लेयर और अमेज़ॉन का अब कोलैबोरेशन हो चुका है, ये हम सबको पता है। इसी पर एक सीरीज़ आई है बिंदिया के बाहुबली। इस सीरीज़ में एक्टर्स का जमावड़ा है, जैसे सौरभ शुक्ला, सुशांत सिंह, रणवीर शोरी, साईं तमनकर और भी बहुत सारे कलाकार हैं, दिव्येंदु भट्टाचार्य और भी कई। इस सीरीज़ की सबसे ख़ास बात ये है कि ये जिस तरीके की सीरीज़ अंडरवर्ल्ड के ऊपर बनती है, डॉन वगैरह के ऊपर, तो ये उसी तरह की एक सीरीज़ है, लेकिन इसमें जो अभी हमको कंटिन्यूशन में दिखाना जाएगा आगे जाके, वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका जो पार्ट है, ये वाला पहला सीज़न, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक डॉन है, सौरभ शुक्ला, उनका बेटा है रणवीर शोरी, और ये लोग बिंदिया नाम की एक जगह पे पूरी तरह से राज करते हैं। अब इनका मानना ये है कि भाई, जब हम लोग यहाँ के डॉन हैं तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट क्यों करें, हम खुद की पार्टी क्यों ना बनाएं। अब ये बात जब यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को पता चलती है कि भाई ये खुद ही अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, तो वो कुछ इस तरह की तिगड़म लगा के सौरभ शुक्ला को जेल में भेज देते हैं, एक मर्डर केस में फंसा के, एक झूठे मर्डर केस में फंसा के। अब जब ये जेल चले जाते हैं तो इनका मानना ये है कि भाई मैं ही बाहर आकर इलेक्शन लड़ूं, लेकिन रणवीर शोरी चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें। अब उसी के साथ विनीत कुमार, जो कि रणवीर शोरी के चाचा हैं, यानी सौरभ शुक्ला के भाई हैं, वो चाहते हैं वो इलेक्शन लड़े। तो इनका पारिवारिक कलेश आपस में चलता ही रहता है। साईं तमनकर सौरभ शुक्ला की बेटी है, लेकिन वो भी इन सब पचड़ों के बीच में ही फंसी हुई है। उसका अपना एक प्रॉब्लम है, वो साथ साथ चलता रहता है। जिस तरीके की डायरेक्शन इस ओवरऑल सीरीज़ में दिखाई गई है, वो इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि सीरीज़ बोरियत लगती है, लेकिन सीरियस के साथ साथ होने के बावजूद ये थोड़ी सी कॉमेडी भी आती है इसमें, तो वो चीज़ देखने में अच्छा लगता है। स्क्रीन प्ले अच्छा है, आपको बांधे रखता है। ज़्यादा एपिसोड जो हैं वो लेंथी नहीं है, 35 से 40 मिनट के एपिसोड हैं। मतलब एवरेज एक जो है वो 35 से 40 मिनट की बनी रहती है। अगर आप बीच बीच में देखा जाए तो बीच में कहानी इंटरप्ट भी होती है, लीक से हट भी जाती है, और कई जगह हमको थोड़ी सी उबाऊ भी लगने लगती है। लेकिन इसी के साथ जैसे ही 5-7 मिनट के लिए कहानी उबाऊ होती है, हमें वापस से ट्रैक पे वो आ जाती है। तो ये चीज़ देखने में अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो आप इसे एम एक्स प्लेयर, अमेज़ॉन प्राइम पे देख सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि इसे अपने परिवार के साथ बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि एक तो इसमें न्यूड सीन्स काफ़ी हैं और साथ ही साथ इसमें गाली गलौज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस सीरीज़ को अकेले में बैठ के देखें तो मेरा तो यही सुझाव होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, देखिएगा ज़रूर बिंदिया के बाहुबली। थैंक यू।